With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में गवाही से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, सरकार या हलकारों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर। IMF का डू मोर का मुतालबा। टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निज़ाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। हुकूमत सनती इदारों के टैक्स मराहत के लिए FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबों हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल स्टेट, ज़राई आमदन और गैर मुनाफा बख्श इदारों से भी टैक्स दिया जाए। टैक्स मराहत, लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस ना देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदाम की हिदायत कर दी। तवानाई के शोबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इक़दाम की शर्त रख दी। IMF मिशन को वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद ना बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज़ दे दी। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इकदाम उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करें। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम पर जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा।
सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी फतायाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध में पीपी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला, बलूचिस्तान से अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मेयर दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी इलियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद्देमुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार की। बानी PTI समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब वफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है कि अब भी चाहते हैं कि निज़ाम चले, लेकिन आप उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है कि काम के बदले उन्हें कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मालिक नहीं कि ये जैसे चाहें बंदरबांट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हों, ऐसी मज़ाहमत करेंगे, ये याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है कि इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे 9 मई और 8 फरवरी का अहाता करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराह कुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह, फरयाल तालपुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुतवक्किल उम्मीदवारों को आज शाम 7 बजे वज़ीर आला हाउस पहुंचने की हिदायत। नामजदगी का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद होगा। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल 4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है अडियाला जेल और अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जैम करने के खुसूसी आलात नस्ब किए गए हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब। बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज आज फिर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पैनमा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे। हब में गडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने कार और मोटरसाइकिल में लगने वाली आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल ले जाया जा रहा था।
रावलपिंडी मिसरियाल रोड चौड़ के इलाके में रमजान सस्ता बाजार में खौफनाक आग। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद हवलदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवलदार ने अपने 2 साथियों समेत शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। कराची में पुलिस डाकुओं के आगे बेबस। शहर भर में दिन दिहाड़े वारदातों का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की दुकान लूट ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। लाहौर के इलाके समनाबाद में 2 डाकुओं ने खवातीन को घर की दहलीज पर लूट लिया। खवातीन से सोने की चेन, कड़े और अंगूठियां उतरवा ली। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में दूध की दुकान पर झगड़ा। खातून समेत 5 अफराद जख्मी। बेदिया रोड पर झगड़ा। दुकान की सफाई के दौरान ग्राहक पर छींटे पड़ने पर शुरू हुआ। डंडा बरदार हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्जिमान की तलाश जारी। अगले हफ्ते से सिंध भर में मंशियात के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। मंशियात की लाना नस्लों को तबाह करिए। पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी बच्चों को जब स्कूल में भेजें उनकी भी हैबिट्स पे थोड़ी नजर रखें। सिंध हुकूमत का आइंदा हफ्ते से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल करने की हिदायत करते हुए कहा, मुनशियात नस्लों को तबाह कर रही है, उसके खिलाफ मुहिम चलानी जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन बस के कुछ इश्यूज हैं, जल्द मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और ANF का समंदर में काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन। अरबों के मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1200 किलो चरस, 300 किलो क्रिस्टल और आइज़ात मुनशियात खेप को समंदर के रास्ते बैनुल-अक़वामी मकामात तक पहुंचाया जाना था। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हुकूमती सतह पर ताउन पर बातचीत। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारतों को सराहा। बहरीनी कमांडर का पाक फ़ज़ाइया के साइबर कमांड का भी दौरा। रमजान की चौथी सहरी पर भी शहरियों को गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। कराची में गैस के कम प्रेशर के बायस परेशान शहरियों ने सहरी के लिए फूड स्ट्रीट का रुख किया। किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर सहरी की तो कोई घर वालों के लिए सहरी पार्सल करवा कर ले गया। मुल्तान में भी गैस की कमी से परेशान शहरियों ने होटलों पर सहरी की। गजा में रोजेदारों पर इसराइल ने कयामत ढाना बंद न की। गुज़श्ता 24 घंटों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में इसराइली तैयारों की बमबारी से 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तैयारों ने एक गोदाम को निशाना बनाया जिसमें दर्जनों शहरियों ने पनाह ली हुई थी। बुरीज में एक पनाहगुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में होने वाली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी जिससे 5 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,341 हो चुकी है, जिनमें 12,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। हमास की फ़लस्तीनियों से मस्जिद अक्सा का दिफा करने की अपील। कहा, फ़लस्तीनी रमजान के पहले जुमे को मस्जिद अक्सा का इसराइली मुहासरा तोड़ दें।
मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे के लिए इस्लामोफोबिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज बुलंद की और 15 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इससे मुतालिक करारदाद पेश की थी। करारदाद में दहशतगर्दी को किसी भी मजहब और कौमियत से मंसूब न करने पर जोर दिया गया था। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। डिनोर में सबसे ज्यादा 38 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। 82,000 से ज्यादा अफराज बिजली से महरूम। कई राब्ता सड़कें बंद। खराब मौसम के बायस 800 परवाजें मंसूख और 300 से ज्यादा ताख़ीर का शिकार। अमरीकी सदर बाइडन के मुआखजे के लिए तहकीकात करने वाली ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के सामने बेटे हंटर बाइडन का पेश होने से इनकार। 20 मार्च को इंक्वायरी के लिए बुलाया था। अदम पेशी पर तौहीद की कार्रवाई का इम्कान। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं कि हंटर बाइडन पर सरकारी इख्तियारात के जरिए माली फायदा उठाने का इल्जाम है। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज गदी कहते हैं कि मुआखजे की कार्रवाई सदारती इलेक्शन के करीब रिपब्लिकन पब्लिसिटी स्टंट है। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 1 के फातह टीम से टकराएगी। पहले एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पिच के ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ लाइफ नजर नहीं आती। बैट्समैन भी आप ऐसा पिच देखते हैं ना तो आपको फील आती है कि यार मतलब मजेदार क्रिकेट नहीं होगी। पिच जैसे कराची का और पेशावर का मैच हुआ था ना राउंड का, वैसा पिच नहीं था, लेकिन स्कोर उस पिच के मुताबिक ही है। कराची की आवाम ना स्टेडियम में आई और ना कराची में वो पिचेस बनी जो बननी चाहिए थी। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कराची नेशनल स्टेडियम की पिच PSL के हिसाब से नहीं है। कराची के आवाम स्टेडियम में नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए। दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली किया मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का सामना। कहा कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही लेकिन ज्यादा रन नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदिल के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।